सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पवित्र प्यारा पावन नाम। प्रभु का पवित्र प्यारा पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। यह ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। ओ ध्यान मगन मैं भजन करूं, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। वो ध्यान मगन मैं भजन करूं, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यह ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। ये ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। नामी स्वामी हो हमारे तुम, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। नामी स्वामी हो हमारे तुम, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मैं छोटा सा हूँ जीव तेरा, उद्धार तुम्हारे चरणों में। मैं छोटा सा हूँ जीव तेरा, उद्धार तुम्हारे चरणों में। तन मन तुम में लग जाए जो, हो नाम तुम्हारे चरणों में। तन मन तुम में लग जाए जो, वो नाम तुम्हारे चरणों में। दाता दयाल नामी मेरे, गुरु ज्ञान तुम्हारे चरणों में। दाता दयाल नामी मेरे, है ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यह ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। मिल जाए सतवंदन मुझको, हरि ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिल जाए सतवंदन मुझको, हरि ध्यान तुम्हारे चरणों में। तेरी चरण वंदना गाते हैं, गुणगान तुम्हारे चरणों में। तेरी चरण वंदना गाते हैं, गुणगान तुम्हारे चरणों में। साचे नामी तुम हमारे हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। साचे नामी तुम हमारे हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह ज्ञान की गंगा
गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हर दया कृपा बिंदु कर दो, हर दया कृपा बिंदु कर दो, दया कृपा हर बिंदु कर दो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर दया कृपा बिंदु कर दो, रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। हर दया कृपा बिंदु कर दो, रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। तुम नाम अनामी नामी हो प्रभु, ध्यान तुम्हारे चरणों में। तुम नाम अनामी नामी हो प्रभु, ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब बारंबार प्रणाम करूं सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। अब बारंबार प्रणाम करूं सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यह ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यह ज्ञान की गंगा बहती है, सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। मंच पर अखंड रूप से विराजमान, हर प्रकार से हाजिर नाजिर परम पूज्य युग पुरुष प्रवर्तक सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में और सत्संग स्थल पर उपस्थित सभी सम्मानित गुरु भाई बहन, आपके भी चरणों में मेरा सादर सतकोटि प्रणाम। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की दया मौज में हर बराबर जीवों पर हो रही है। गुरु महाराज हर प्रकार से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अभी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेमियों, आगे का समय बड़ा विनाशकारी है। परिवर्तन अवश्य होना है, परिवर्तन हो करके रहेगा। इस आरे में आप लोगों को समझाया भी जा रहा है कि परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। प्रभु राम के दरबार से अब सारा काम हो रहा है और धीरे धीरे सब काम होगा। प्रेमियों, हमको आपको सचेत होना है। अभी तक तो समय था चिल्लाने का, मगर अब समय आ गया है कुछ करने का। अगर अब चूक जाओगे तो फिर पीछे पछताओगे। अभी मालिक की दया मौज मेहर में जब गुरु महाराज का फिर से अंतर आदेश हुआ था, तो आप सबने मिल करके एक महीने जो भी 15-20 दिन आपको समय मिला, आपने प्रयागराज की पावन धरती पर कुंभ के शुभ अवसर पर आपने अथक मेहनत प्रयास किया। वहाँ कुंभ नगरी से विश्व स्तरीय प्रचार प्रसार हुआ, जिसका संदेश पूरे भारत व विश्व में गया। प्रेमियों, गुरु महाराज का मुख्य संदेश यही है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। दूसरा स्वामी जी महाराज का संदेश यही है कि बच्चे बच्चियों, ये जो देश है ये हमारा आपका देश नहीं। प्रेमियों, 60-70 साल आज हो रहे हैं
गुरु महाराज को समझाते समझाते 60 साल तक उन्होंने बाहर से मेहनत किया और 10 साल जो इधर बीत गए उन्होंने अंदर से बाहर से गुप्त रूप से प्रकट रूप से किसी भी तरह 10 साल, मगर फिर भी आज भी बराबर समझा रहे। जिन लोगों को ये दृढ़ विश्वास है, अटूट प्रेम है कि हमारे सदगुरु हाजिर नाजिर हैं, वो कहीं भी नहीं गए, इसी धराधाम पर बैठे हैं, तो उनके अंतर घाट पर बैठकर स्वयं सदगुरु सब कुछ बता समझा रहे। अब जिनको विश्वास ही नहीं कि हमारा गुरु है कि नहीं, गुरु चला गया कि किसके शरीर में बैठा है कि किसके नहीं बैठा, तो अब उनकी क्या बात कही। अरे उनसे तो बड़ा भागी आप ही हो कि कम से कम आप अपने गुरु के अधीन तो बैठे हुए हो, किसी दूसरे के सहारे नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं कहना, न किसी से मांगना। प्रेमियों, गुरु महाराज बराबर बताते रहे, समझाते रहे सत्संग में आयो नहीं कि प्रेमियों इधर उधर को मांगते हो जा करके और कहीं तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। अरे गुरु महाराज ने बताया, एक बार समझाया था और लाखों की भीड़ में बताया। कहा ये जो जिला बाराबंकी है या कोटवा धाम, उसी कोटवा धाम में समर्थ संत सदगुरु जगजीवन साहब थे, जिनको स्वामी जी महाराज जगजीवन राम कहते थे। तो उनके अनन्य शिष्य दूलन दास थे। दूलन दास, तो जब दूलन दास अपने साहब के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने साहब से कहा कि हे साहब, अंदर से कुछ मौज हो रही है और बार बार मन ये कह रहा है कि जगन्नाथपुरी में जाएंगे और वहाँ हमने मान रखा था, हमारी मन्नत पड़ी हुई है, तो जगन्नाथपुरी में जाकर के चद्दर चढ़ाना चाहते हैं। तो साहब ने पूछा कि दूलन, तुम मुझे क्या मानते हो, यानी तुम मुझे क्या मानते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु सदगुरु से बड़ा कोई नहीं और सदगुरु के अलावा मैं किसको जानूं। तो कहा वहां जाकर के क्या करोगे, जो चद्दर चढ़ानी है यही चढ़ा दो, तुम्हारी कबूल हो जाएगी। कहा गुरु महाराज की दया, मगर मन तो नहीं मानेगा। तो कहा ठीक है बच्चा, चले जाओ। अब दूलन दास चले जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए, तो देखा कि जगन्नाथ की प्रतिमा में जैसे ही यानी बार बार वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो मुख से सतगुरु का नाम निकल रहा है। तो देखते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति में उनके जगजीवन साहब के दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने चादर ली और सत्य नाम साहब के बोल करके चादर वही जगन्नाथ भगवान को अर्पण कर दिया। अब मन की संतुष्टि हो गई, चले आए। अब कहा कि गुरु महाराज कह रहे थे कि बच्चा यहीं चढ़ा दो। वहां गए तो जगन्नाथपुरी में हम गए थे चादर चढ़ाने, मगर जगन्नाथ प्रभु में गुरु महाराज दिखाई पड़ रहे थे। अब चद्दर गुरु महाराज के पास गए कि जगन्नाथ के पास गए। कहा मन की संतुष्टि हो गई, मगर मन में उथल पुथल चालू। चले आए दर्शन करके। जब दर्शन करके आए तो सीधे गए गुरु के पास। कहा भगवान के दर्शन कराए हैं तो अब गुरु का भी दर्शन कर लेना चाहिए, जबकि गुरु का दर्शन पहले होना चाहिए। तो वो जब गए तो देखा कि जगन्नाथपुरी में जो चद्दर चढ़ाई थी तो वही जगजीवन साहब ओढ़े हुए बैठे हैं। तो कहा साहब ये कैसी लीला। कहा ये तो तुम्ही ने किया है, हमने क्या किया। कहा अरे गुरु महाराज कुछ समझाइए, हमारे बस की कहाँ की आपकी लीला समझ पाए। कहा कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था वहां जाकर के क्या करोगे, चद्दर यहीं चढ़ा दो। कहा गुरु महाराज हमने तो जगन्नाथ जी को चद्दर चढ़ाई थी। कहा तुमने तो कहा था सतगुरु सतनाम की बंदगी। तो कहा जगजीवन साहब ने कहा कि ये चद्दर आपकी है, आप इसको ओढ़ो। तब उन्होंने कहा कि दूलन मैंने तो पहले ही कहा था, दूलन दूर न जाइयो, रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए दे जगजीवन दास। तो प्रेमियों वही चीज है कि गुरु महाराज बराबर समझा रहे हैं क्या है बच्चे बच्चियों, तुम फालतू में इधर उधर भटक रहे हो और जहां तुम मांग रहे हो वहां तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं।
मगर वही है ना कि मन के कहे पर मन के बहकावे में बराबर कहते हैं कि मन के बहकावे में मत आओ, मन तुमको भटका देगा, भरमा देगा। मगर कहा कि फलाने ने कहा था वहां काम हो गया, चलो चल करके वहां देख के आते हैं। और गुरु बराबर कह रहा है कि याते सतगुरु का पद भारी, सतगुरु समना को विचारी, और सबको करो प्रणाम जोड़कर पर को नहीं सतगुरु से। वो बराबर समझा रहे हैं कि सतगुरु का एक पद ऐसा है कि जहाँ सतगुरु खड़े हो जाते हैं वहाँ अनेकों ब्रह्मांड के मालिक भी शीश झुकाते हैं। उन्होंने जो हमारे आपके कर्मों को विधान बना दिया, जो लेख लिख दिया, उनके बस की बात नहीं कि जिन्होंने लिखा वही उसमें हेर फेर कर दिया। मगर सतगुरु एक ऐसे सच्चे वतन के, सच्चे देश के मालिक हैं कि वो पूरे जो 3 लोक का मालिक है उसके लेख भर भी मेख कर देते। उन्होंने कहा, बताया, कहा तुम उनसे मांगोगे जाकर के तो हरि उतना ही देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में होगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा वो तुमको नहीं मिलेगा। अगर तुम गुरु के पास चले गए, गुरु को खुश कर लिया, तो जो चीज की तुमको जरूरत नहीं होगी वो भी गुरु अपने आप तुमको दे देगा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने नाना प्रकार से समझाया, बराबर बताया। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चों सेवा करो, जब यहाँ आओ तो कुछ लेकर के आओ। अब नए नए में जाते थे, कभी गुरु महाराज की बातों को सुनने के लिए बैठते नहीं थे। जब गुरु महाराज मंच पे आकर के बैठते थे, नाम दान देने लगते थे तो कहते थे चलो बाबा जी आगे उठ के बैठो। सही है। नाम दान लिया, मेला घूमा, कहा बाबा जय गुरुदेव के यहाँ गए थे, बहुत बढ़िया मेला लगा। ऐसी ऐसी चीजें वहाँ मिली थी कि जल्दी अपने यहाँ बाजार में देखने को नहीं मिली। अब वहाँ गए थे गुरु से नाम दीक्षा लेने, गुरु का सत्संग सुनने, तो खा के चाट पकौड़े मेला घूम के चले आए। अब यहाँ आकर के लोगों ने पूछा कि भाई गुरु महाराज के दरबार में गए थे, सत्संग सुना, तो क्या बताया? कहा गुरु महाराज ने कहा था कि कुछ कमा करके लाया। कहा बाबा जय गुरुदेव तो हमेशा एक ही बात कहते, कुछ कमा करके लाया। अरे प्रेमियों, सत्संग फिर से उठा करके सुनो और सीधा सीधा देखो। जिस समय तुम्हारे गुरु ने तुमसे कहा था कि कुछ कमा करके लाया करो, तो मंच की तरफ क्यों नहीं आंख उठा करके देखा था कि गुरु क्या कह रहा है? वहां भी जाते थे तो गुरु को नहीं देखते थे, हम लोग अगल बगल वालों को देखते थे कि ये सो रहा है, ये जाग रहा है, कि ये क्या कर रहा है, कि वो क्या कर रहा है, उसके पास कितना सुंदर वस्त्र है, उसके पास कितना गहना है, वो क्या करके आया, वो क्या नहीं करके आया। प्रेमियों, गुरु महाराज की बात मुझे याद है सन 2010 की, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चों समय से आओ और समय से पाओ, और नहीं फिर पीछे पछताओ। 3 शब्द उन्होंने कहे। तो उस समय गुरु की बात किसी को नहीं समझ में आती थी। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब था कि बच्चों जल्दी उठा करो, और आज जितनी जल्दी आओगे उतने पास बैठोगे, क्योंकि करोड़ों यानी करोड़ों की तो गिनती थी नहीं, करोड़ी मेला लिखा जाता था। अब भीड़ बढ़ने लगी। जब प्रेमी पहुंचते थे तो पता लगता था कि यहाँ से 3 किलोमीटर की लाइन लग गई पहले। अब जब गौर करके देखा तो दिखाई पड़ रहा कि वो दूर मंच बना है और उसमें सफेद सफेद पहने हुए कोई बाबा बैठे। अब जब सूरज निकला, ओस जब छटी, तब दिखाई दिया कि हाँ वो कहीं दूर गुरु महाराज दिखाई पड़ रहा है। कैसे दिखाई पड़ रहा है? गुरु महाराज एकदम सफेद, ज्यादा गौर किया, रोशनी तेज थी, कहा हाँ वो काला चश्मा लगा के बैठे। अब प्रेमियों स्थिति ऐसी आ गई कि जब गुरु महाराज बुला रहे थे कि पहले आओ पहले पाओ, तब तो सुना नहीं। अब उसी तरह 50 आकर के खड़े हो गए तो कहा हाँ यही गुरु महाराज। क्योंकि देखो हमारे बाबा सफेद पहनते थे, सफेद ये भी पहने हैं। हमारे बाबा काला चश्मा लगाते थे, ये भी लगाए हैं। हमारे गुरु इस तरह बोलते थे, ये भी इस तरह बोलते। प्रेमियों, अरे सतगुरु की डिग्री क्या कोई विद्यालय में मिलती है कि कोई न्यायालय में मिलती है? सब लोग जानते हैं कि वक्त का सतगुरु एक अकेला होता है, और आज तो सतगुरु की डिग्रियां बांटी जा रही है। जहां वक्त का नामी, वक्त का स्वामी एक अकेला होता था,
गुप्त संत बहुत होते थे, आज तो प्रकट संत हजारों खड़े हो गए, गुप्त संत का कोई अता पता ही नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहले ही कहा था प्रेमियों कि कान खोल करके सुन लो। अभी तुम क्या देखते, तुम आते हो चिल्लाते हो कि बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव। अरे बच्चों जय गुरुदेव तो तुम हो, मैं तो बाबा कल भी था, आज भी हूँ, आगे भी बाबा ही रहूंगा। जय गुरुदेव तो तुम बनोगे और जय गुरुदेव नाम पे बाजार लगे। फिर आगे स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कहा बच्चों ये भी सुनते जाओ, ये जय गुरुदेव नाम सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र का काम है धर्म पर चलने वालों की रक्षा करना और अधर्म पर चलने वालों आताताइयों का सफाया करना। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करता हूँ कि ये परम पवित्र प्रभु का नाम है और इस जय गुरुदेव नाम से जो कोई काम लेना चाहे काम ले ले, मगर इस जय गुरुदेव नाम से अगर कोई धंधा चलाना चाहेगा, इस नाम को बदनाम करने की कोशिश करेगा या इस नाम से टक्कर लेने की कोशिश करेगा, तो गुरु महाराज ने सीधा कहा सबको जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। और प्रेमियों कितनों ने गुरु महाराज की नकल की, कितनों ने गुरु महाराज के नाम को बदनाम करने की कोशिश की, कितनों ने गुरु की बराबरी करने की कोशिश की। आज आपके सामने खुली किताब। जो लोग नहीं मानेंगे, गुरु को पीछे करके अपना आगे आने की कोशिश करेंगे, उनका भी प्रेमियों यही हाल होगा। हमको आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेमियों एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात। हम आपको बराबर उनको कह देंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अब एक सोचने वाली बात है कि ये कौन कुल मकुल अनामी पुरुष करता, और कहा गया कि अनामी पुरुष करतार यानी इनकी मौज के बगैर एक भी पत्ता इस सृष्टि में हिलने वाला नहीं है। तो मालिक ऐसी आपकी कोई ना कोई मौज और कोई ना कोई रजा तो रही होगी जो इतना बड़ा कारनामा होगी। क्योंकि आपने ही कहा था कि जब संत महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो भर्ती होती है, और जब संत महात्मा उल्टा डमरू बजाते हैं तो छटनी हो जाती है। फिर आपने कहा था अभी तो मैं भर्ती कर रहा हूँ, यानी जब मिलिट्री में की सेना तैयार की जाती है तो पहले भर्ती चालू होती है। भर्ती में फिर पेपर होता है, पेपर के बाद में टेस्ट होते हैं, और टेस्ट के बाद जब लोग पास हो जाते हैं तब जाकर के कहीं आखिरी में चयन होता। तो गुरु महाराज ने कहा भर्ती हो रही है, आगे जाकर के परीक्षा ली जाए, और परीक्षा में जितने लोग खड़े उतरेंगे वो जाकर के असली सेना में भर्ती होंगे, वो हिंद की फौज कहलाएगी, और वो गुरु महाराज ने कहा सतयुगी सेना कहलाएगी। तो प्रेमियों इसीलिए आपको बराबर आगाह किया जा रहा है, अरे ना बैठ कर सको तो लेट कर लो, लेट करके ना कर सको तो टट्टी पेशाब करने जाते उतने समय बैठ कर लो, और अब नहीं कर पाओगे तो चूक गए तो फिर पीछे पछताओगे, फिर कोई आगे रास्ता मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रेमियों इतिहास उठा करके देख लो, पहले के महात्मा क्या करते थे, 10-10 हजार वर्ष तक उल्टा लटके रहते थे, प्रभु नहीं मिलता था, शरीर छूट जाता था, ऐसे ही चला जाता था। इतिहास है सुख सागर की बड़ाई सब लोग करते हैं, और सुख सागर में ही लिखा हुआ है कि माता अनसुईया का पता नहीं कितना वर्ष और कितनी उम्र उनकी ऐसे ही भूल चूक में चली, और प्रभु के दर्शन ही नहीं हुए। तो आपके पास तो वो अवधि बची नहीं, इसलिए महात्माओं ने दया मेहर की और महात्माओं ने रास्ता बताया और उन्होंने समझाया, सरल से सरल तरीका कर दिया, नाम को प्रकट कर दिया, और उन्होंने कहा इस नाम के सहारे ही जीव का कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों राधा स्वामी मत में अभी भी आप चले जाओ, जब आप राधा स्वामी मत में जाओगे तो वहाँ नाम दान जब दिया जाता है तो 1 महीने की पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आपको देंगे शाकाहार सदाचार का पालन करने का, और जब 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर आपको परीक्षा लेंगे, देखेंगे, आपको सेवा में लगाएंगे, और सेवा में लगाने के बाद जब देखेंगे कि हाँ ये बंदा पास हो गया तब नामदान मिलता।
और जगजीवन साहब तो क्या करते थे, वहाँ एक सरोवर आज भी है, सरोवर में कार्तिक के महीने में खड़ा कर देते थे और जो रात भर खड़ा रहता था पानी के बीच में ठंड में, उसी को सुबह नामदान मिलता था। गुरु महाराज ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। आप कहते हो कि हम 500 रुपए खर्चा करके उतनी दूर गए थे, तब गुरु महाराज नामदान दिए। गुरु महाराज आपके घर पे चल के आकर के नामदान दे गए, फिर भी उसकी कदर नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा 22 घंटे तुम अपना काम करो, 2 घंटे केवल कर लो, फिर भी लोग नहीं सुने। तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा 45 मिनट कर लो। अब 45 मिनट भी नहीं हो रहा तो गुरु महाराज ने कहा 15 मिनट ही लेटे लेटे कर लो। अब अगर ना कर पाए तो प्रेमियों कोई रास्ता नहीं। सीधे बताया जा रहा कि जिन लोगों को नाम दान मिला हुआ है वो अपना नाम भजन अपने अनुसार करें, और जिन लोगों को नाम नहीं मिला, एक ही अन्य नामा के हैं, तो सतगुरु जय गुरुदेव नाम की 8 माला करें। अगर शरीर में दिक्कत परेशानी गुरु महाराज तो खोल खोल के बता रहे, लेटे लेटे कर लो। प्रेमियों, ज्यादा दूर की बात नहीं करते, अपने ही यहाँ की बात है। शिवरात्रि का कार्यक्रम था, एक गुरु भाई का शरीर छूटा, गुरु भाई का, और शिवरात्रि का समय आ रहा था। तो उसके एक हफ्ते पहले की बात है, हमने देखा कि वो गुरु भाई हैं और खड़े हैं। तो जैसे आप लोगों को स्टिकर बराबर दिए, तो जो पहले स्टिकर छपवाए जाते थे तो वे इतने हथेली के बराबर होते थे, और गुरु महाराज क्या दिखा रहे कि हम उनको 1 हाथ का स्टिकर दे रहे हैं, इतना बड़ा। हमने कहा मामा इसको आप अपने यहाँ लगाओ, और नए वाला घर है वहाँ फोटो थी नहीं, तो हमने कहा वहाँ पर इसको लगा देना, और अपना जब गुरु महाराज की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी इसमें भव्य यानी गुरु महाराज का स्वरूप लगाइएगा। तो बाद में हम सोचने लगे, हमने कहा कि स्टिकर तो अभी इतने बड़े बड़े छपे, और ये इतना बड़ा स्टिकर कहाँ से छप गया, इतना बड़ा तो अभी हमने देखा ही नहीं। जब लौट करके आए तो देखा भैया ने इतना बड़ा स्टिकर दिया। तो प्रेमियों, फिर वही बात हो गई कि गुरु की दिखाई, गुरु की बताई हुई कोई भी बात झूठ नहीं होती। फिर उसी के थोड़े दिन बाद उनके स्वास्थ्य गड़बड़ हो। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो परिजनों ने उनको भर्ती कराने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कहा देखो, गुरु महाराज की मौज हो गई है, गुरु महाराज आ गए हैं, और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुमको चलना है। अब उनसे भजन नहीं हो रहा, क्योंकि जब बीमारी अगर एकदम से जकड़ ले और जाने का समय आ जाए तो फिर कहते नहीं है 1 मिनट का भी समय आपको नहीं दिया जाएगा कि अपने कर्मों को सुधार लो, कि गलतियों को सुधार लो, कि क्या करो। अब उनसे बैठा नहीं जा रहा था, माला करने की तो बात छोड़ो, तो उनको बस एक ही चीज याद है कि कहा गया, गुरु महाराज ने कहा कि जब कुछ ना हो पाए तो सतगुरु जय गुरुदेव चिल्लाना, और कुछ मत करना। भाई जब शरीर में जरा सी शक्ति ही नहीं बची तो तुम क्या करो। अब उन्होंने सतगुरु जय गुरुदेव नाम की रटन लगानी शुरू की, और सीधे तीसरे दिन सीधा कह दिया, कहा कि देखो गुरु महाराज आ गए हैं, और अपना जिस तरह बता रहे थे सब बताने में जुटे, और कहा कि देखो अब मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो। कहा गुरु महाराज आ गए हैं, गुरु महाराज मेरा हाथ पकड़ करके अब ले जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मगर तुम लोग बराबर सत्संग करते रहना, बरेला आते जाते रहना। और कहा सतगुरु जय गुरुदेव नाम जो आधार गुरु महाराज ने दिया ये सच्चा है, गुरु महाराज लेने आ गए, इसको अब मत छोड़ो। तो प्रेमियों, अगर ये गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम ना होता, गुरु महाराज की ना देन होती, तो बताओ वो प्रेमी आखिरी समय में कहा गया कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो इस तरह चिल्ला चिल्ला करके क्यों गया। फिर इसी बात को जब लोगों ने कहा कि ये सब होता रहता है, तो बड़े भैया ने भी खोल करके उसका पूरा समझाया। तो इसीलिए प्रेमियों, आप लोगों से बराबर बताया जा रहा, समझाया जा रहा
कि अब तो सुधर जाओ। देखो अभी तक कोरोना चला, कोरोना के बाद ये बड़ी बड़ी तूफान बीमारियां सब चली ही रही हैं। अब कहोगे कि कहाँ ये तो सब होता रहता है। तो प्रेमियों अभी प्रभु की गनीमत है, भारत देश में जन्म मिला है। उत्तर प्रदेश प्रभु राम और कृष्ण की भूमि है। गंगा मैया यमुना मैया दोनों तरफ अपने अगल बगल बहती है। तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि यहाँ भी गेहूं हो रहा है 20-25 में 30 में ही बिक रहा है। बगल पड़ोसी देश में देख लो 180 रुपए किलो, 280 रुपए किलो केवल आटा बिक रहा है। तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भी वही हाल है? भूकंप आया, देश में पूरा का पूरा देश साफ हो गया। इतना तगड़ा भूकंप कि आपके गुरु महाराज की भविष्यवाणी फलीभूत हुई और वो भूकंप भारत में भी कभी न कभी बहुत जल्द ही आने वाला है। गुरु महाराज ने जैसे बताया था का इतना तगड़ा विनाशकारी भूकंप होगा कि 200, 300 किलोमीटर धरती पे दरार पड़ जाएगी। प्रेमियों 300 किलोमीटर अगर यहाँ से नापा जोखा करोगे तो आगरा आराम से पहुंच जाओगे। तो 300 किलोमीटर लंबी 3 फीट चौड़ी धरती में दरार पड़ गई। तो सोचो कितना विनाशकारी भूकंप। किसी ने सोचा कि पहाड़ों में भी बाढ़ आएगी, पहाड़ों में बाढ़ आ गई। जब परिवर्तन का चरण शुरू हुआ तो आई केदारनाथ में त्रासदी, तो सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी तक लाशों को पहुंचा दिया। तो प्रेमियों ये परिवर्तन का ही समय है और अब की जो होगा तो प्रभु राम जाने क्या होगा। बचने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों अगर सदगुरु जय गुरुदेव चिल्लाते रहोगे तो अरे दैया मुंह से नहीं निकलेगा, फिर निकलेगा सदगुरु जय गुरुदेव। और अगर इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो यही कहोगे हाय दैया क्या हो गया, हाय राम हाय बप्पा क्या हो गया। तो इसलिए प्रेमियों जब ना कुछ याद हो तो केवल गुरु का ही नाम याद होना चाहिए, क्योंकि आगे की स्थितियां बड़ी खराब बन रही हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि बीमारियों की आंधी आएगी। तो अभी कोरोना चला, कोरोना के बाद में हंता आया, अब हंता के बाद पता नहीं कौन सा आएगा। प्रयागराज में भी प्रचार हुआ और प्रचार में केवल एक ही सीख हुई कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते इसी तांडव रास रचाएगा और खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही मच जाएगा। प्रेमियों खंड खंड यानी इस धरती का कोई भी ऐसा आंगन नहीं होगा जो खुशी में बैठा। सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है, मगर गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग आने के पहले बच्चा तेरा कचूमर निकल जाए। प्रेमियों इस धोखे में मत रहो कि हमने बाबा जय गुरुदेव महाराज से नामदान ले लिया तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है कि नाम लेने से नामदानी नहीं होगे जब तक नाम का काम नहीं करोगे। और कलयुग महाराज के सतयुग महाराज में संतुति हो चुकी है। उन्होंने साफ साफ गुरु महाराज के सामने खड़े होकर के कहा है कि कलयुग महाराज ने कहा है कि मैं अपना कर्जा ले करके जाऊंगा, तो सतयुग महाराज ने भी कह दिया कि मैं कलयुग का कर्जा अपने देश में नहीं रखूंगा। तो अब बताओ तुम कहां से बचोगे? वो छोड़ने को तैयार नहीं, वो रखने को तैयार नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था जब दो पाटों की जब चक्की चलेगी तो बीच में सब पीसे जाएंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज बराबर समझा रहे हैं। प्रेमियों आगामी कार्यक्रम मुक्ति दिवस का 22, 23, 24 मार्च जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ये मुक्ति दिवस कार्यक्रम विश्व स्तरीय पूरे विश्व में मनाया जाएगा। पूरे विश्व का मतलब ये कि हमारे प्रेमी गुरु भाई बहन धरती के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी द्वीप में रह रहे हो, मगर अपने गुरु की याद में ये मुक्ति दिवस का कार्यक्रम सब अपने अपने घर में मनाते हैं।
तो आप लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गांव में, घरों में, नगरों में, शहरों में जहां जैसे जैसे भी सुविधा मिले तो बड़े खुशी सौहार्द के साथ मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाओ और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को मुक्ति दिवस का इतिहास सुनाओ, जिससे लोगों को पता चले कि भूतकाल में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितनी तपस्या की और आज के महाराज लोगों ने क्या किया। अगर इस तरह की तपस्या उनको करने को मिल जाएगी, सब महाराज मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे, कोई महाराज नहीं दिखेगा, ना कोई भक्त का महात्मा होगा, ना कोई भक्त का संत दिखाई पड़ेगा और ना कोई भक्त का धुरंधर महाराज दिखाई देगा। क्योंकि 21 महीनों की जेल जो गुरु महाराज ने काटी, तपस्या जो गुरु महाराज ने की, तो गुरु महाराज ने उसका फल भी सभी को दिया। तो उसका इतिहास सबको सुनाओ और उस इतिहास को भूलो मत कि तुम्हारे गुरु के साथ में क्या हुआ और तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ। तो यह मुक्ति दिवस का कार्यक्रम धाम बड़ेला में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी प्रेमी लोग ये तारीख याद कर ले, 22, 23, 24 मार्च ये 3 दिवस कार्यक्रम होगा। और जो लोग प्रेमी लोग चलना चाहें तो अभी से तैयारी कर लेंगे, तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं बचेगा। अभी कुछ दिन बाद होली है, होली के बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा, खेती पाती के काम शुरू हो जाएंगे, तो जाने के लिए पहले ही आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सभी लोग पहुंचो, क्योंकि प्रेमियों देखो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम हो जाने के बाद में लगेगा चैत मास, और कहा कि चैत महीना आया, अब तो चेत सतगुरु ने बांधा भाव से, यानी चेत जाओ, समय साल बदलने वाला है और अब परिवर्तन का जो नजारा है खुली आंखों से दिखाई देगा। इसलिए प्रेमियों जितना भी हो सके, अगर ना हो सके तो केवल लेटे लेटे सतगुरु जय गुरुदेव नाम को बोलते रहो। अगर नाम को बोलते रहोगे तो गुरु महाराज की दया मेहर बनी रहेगी और गुरु महाराज की यादगारी बने रहेगी, तो प्रेमियों सब काम हो जाएंगे। आप लोग खुद विचार करो, इतनी बड़ी महामारी आई, बीमारी आई, और जितने लोग बराबर सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, कुछ लोग बाहर से भी बोलते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर बोलते हैं, मगर बोलते सभी हैं। तो जो भी गुरु महाराज की याद में बैठे थे, तो क्या किसी को उस बीमारी ने पकड़ा? और धाम बड़ेला से खोल करके कहा गया था, जितने लोग प्रयागराज गए थे प्रचार करने, उनमें से किसी को भी बीमारी ने न छुआ और न उनके घर के अगल बगल वो बीमारी पहुंची, जबकि ये बीमारी गांव गांव घर घर फैल चुकी थी, सत्संगियों को भी लगी। मगर जितने लोग प्रयागराज गए थे प्रचार करने सन 2020-21 में, उनमें से किसी को भी बीमारी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की दया, ये गुरु महाराज के नाम का प्रभाव और ये गुरु महाराज के मौजूदा होने का प्रमाण कि जब तक सतगुरु इस धरा मंडल पर बैठे रहेंगे, सतगुरु के बच्चों के ऊपर आंच नहीं आएगी। मगर जब आप जानबूझ करके हरकतें करोगे तो फिर गुरु महाराज को भी मजबूरन आपको कुदरत के आगे खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है समझाने के तौर पर, उन्होंने कहा बच्चों कितने युग बीत गए, वो साथ कह रहे कबीर, रविदास, दादू, दरिया, नानक, पलटू, जगजीवन, राधा स्वामी, उन्होंने सीधे कहा इतने मैं युग बिता चुका हूँ और आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब समय को बर्बाद न करो, अब चेत जाओ। यदि अब भी नहीं चेतोगे तो आगे फिर मामला गड़बड़ हो जाए। सदगुरु तो नहीं छोड़ने वाले, ये फिर से आपका मनुष्य जीवन दिलाएंगे, मनुष्य चोला मिलेगा, मगर उस समय आपको यही गुरु मिलेंगे, मगर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अपने गुरु की पहचान करनी पड़ेगी और तुम्हें अपने गुरु को खोजना पड़ेगा। और गुरु को जब खोजोगे मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा, और नहीं फिर सीधे 84 में चले जाओगे। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों, जिनको मैंने इनाम दान दिया उनको मैं छोड़ने वाला नहीं,
अच्छे से मान जाएंगे तो काम बन जाएगा। नहीं, गुरु महाराज ने कहा राजस्थान में जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल डाल करके, बैल के नाक में नकेल डाल करके खींचा जाता है, गुरु महाराज ने कहा उस तरह मैं लेकर के जाऊं, लेकर वो सभी को जाएंगे। तो हमारी आपकी इच्छा है, चाहे तो सतगुरु के सेज पर बैठ करके चले चलो, और चाहे तो गाय जो भैंस पड़ावा पकड़ के खींचा जाता है नाक में नकेल डाल करके, उस तरह चले चलो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज का संदेश यही है कि शाकाहार का, सदाचार का संदेश अपने गांव गांव घर घर में पहुंचाते रहो। अरे नहीं बाहर निकल सकते तो अपने ही गांव में डंका पीटो। कोई नहीं सुनने तैयार हो रहा, लेके डुबकी थाली चिमटा बस बजाना शुरू कर दो, कह दो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, तो कह देंगे पागल, कह देना हम पागल हो गए, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि चिल्लाते रहो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। अरे कभी ना कभी तो उसके दिमाग में बात चढ़ ही जाएगी। नहीं प्रेमियों, आप खुद विचार करो, आज का जमाना ऐसा आ गया है कि बच्चों के मन के अगर कपड़े ना हुए तो वो लेने को तैयार नहीं होंगे। वो सीधा कह देंगे हम तुमसे पहले कह रहे थे कि हमें 10,000 रुपए दे दो, हम अपनी मनपसंद ले आएंगे। मगर गुरु महाराज ने ऐसी क्या चीज सबको पकड़ा दी थी कि गुरु महाराज के केवल एक इशारे पर 1 करोड़ लोगों ने बोरा पहन लिया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी दौलत गुरु महाराज ने सबको दे दी होगी। तो इसलिए प्रेमियों, चले चलो सभी लोग बड़ेला धाम मुक्ति दिवस के कार्यक्रम पर, क्योंकि सदगुरु की अपार दया मौज में हर बरसने वाली है। और आगे का समय क्या होगा ये आगे बताए। देखो, कुदरत भी अब अपने रंग दिखाने लगी है। जब इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा तो कुदरत भी उल्टा चलने लगी। गुरु महाराज ने कहा था कि तुम कुदरत को मनाओ, कुदरत के कहे पर चलो, उनके बराबर सम्मान करो, आदर सत्कार करो, हवन पूजन करो, तो ये कुदरत भी तुम्हारा साथ देगी। आपने गुरु की बात को सुना नहीं। अगर गुरु की बात को सुना होता, बराबर इनका सम्मान करते, इनके नाम का हवन पूजन करते और इनका सब देते वक्त से मौजूदा अपना सब इनका करते रहते, तो ये गुरु महाराज ने कहा था कि आगे जाकर के ये जो मेरे बच्चे खड़े होंगे, जब ये ऊपर की तरफ देखेंगे और हाथ जोड़ करके कह देंगे कि यह बादल पानी बरसाओ, तो गुरु महाराज ने कहा ये बादल आकर के पानी बरसा देंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी पानी बरसा देंगे, जहाँ जो जरूरत होगी ये प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। तो क्या गुरु महाराज झूठ बोलते थे? हमने तो अपनी आंखों से देखा है गुरु महाराज की लीलाओं को। और मिर्जापुर चले जाओ, वहाँ के जो सत्संगी नहीं है वो कहते हैं वहाँ के सत्संगियों से, ये भैया वो बाबा का बुला देते तो पानी बरसा दे, वो बाबा का बुला देते तो वो बाबा अगर जैसे ही आएगा हमारे गांव में पानी अपने आप बरसने लगेगा। तो वो बाबा अपने बात के पक्के, अपने गुरु के वचनों के पक्के, कभी उन्होंने अपने गुरु की कोई भी बात काटी नहीं। और उनका तो साफ कहना है, बड़े भैया यही चाहते हैं कि जो दौलत हमको हमारे गुरु ने दी वही दौलत तुमको दी है, और जिस तरह मैंने प्राप्त किया है वो तुम भी प्राप्त कर लो, तुम भी सब मेरे तरह हो जाओ। वो ये नहीं सोचते कि एक अकेला मैं ही बना बैठा रहूं, मैं सबका महाराज बन जाऊं। लोगों के अंदर भावना जग जाती है, मगर उनकी भावना है कि मेरी तरह पूरी मेरी गुरु की संगत तैयार हो जाए, जिससे पूरे भारत में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय जयकार हो, और जितने ये नकली बाबा महाराज बने बैठे हैं इनका भी चेहरा सबके सामने आ जाए। प्रेमियों, अब आगे का जो समय आने वाला है वो इस तरह का समय आने वाला है कि गुरु महाराज ने इशारे में बता दिया है कि आप बच्चों परीक्षा शुरू। अगर गुरु ने कह दिया है परीक्षा शुरू तो शुरू। महाराजों की भी परीक्षा होगी, तुम्हारी भी हमारी परीक्षा होगी। हमारी आपकी परीक्षा ये होगी कि ऐसी स्थिति आप खड़ी कर दी जाएगी, उसमें हमारे आपके प्रेम की परीक्षा होगी कि हम अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं, गुरु पे कितना विश्वास है, गुरु से कितनी लगन है, और सुमिरन ध्यान भजन पे कितना जोर दे रहे हैं। ये हमारे आपकी परीक्षा होगी। और उनकी परीक्षा ये होगी जो अपने को चिल्ला रहे हैं कि हम निज स्वरूप परम संत बाबा जय गुरुदेव।
यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको बना दिया, हमको ये दे दिया, हमको वो दे दिया, तो उनकी परीक्षा होगी कि आने वाले समय में ये अब अपने सत्संगियों को बचाए। अगर ये अपने सत्संगियों को ना बचा पाए तो जब ये ऊपर की तरफ हाथ उठा करके कहेंगे हे प्रभु अब इनके बस की नहीं, अब आप हमको बचा दो, तो वो तो दयालु महाप्रभु सबको बचाएगा ही, मगर उस समय वही सत्संगी क्या हाल करेंगे ये तो गुरु महाराज बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा करके बता रहे हैं। तो इसलिए जिसको जो करना है कर ले, थोड़ा ही समय बचा है और जैसे ही वो समय आ जाएगा, प्रेमियों कहा गया है कि हर एक चीज के लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है। और गुरु महाराज ने बार बार खोल खोल करके कहा, तब से चूके राज मिलत है राज से चूके नरका, तब से चूके राज मिलत है राज से चूके नरका। बड़े भैया ने आपको कितनी बार कहानी सुनाई कि एक पहाड़ी पर महात्मा जी थे, उनके 2 शिष्य थे और एक शिष्य गुरु की सेवा पे निष्ठावान था और एक गुरु का वो भी कहना सुनना मानता था और भजन पे थोड़ा जोर दे दिया, यानी उसको जोर दे दिया तो उसने भजन पर जोर दिया। और जो दूसरा वाला था वो बेचारा गुरु की सेवा में ही लगा रहता था, तो उसको भजन करने का मौका ही नहीं मिलता था, तो गुरु की सेवा में ही खुश रहता था। तो जो उसने भजन पे जोर दिया तो उसने कहा कि चलो गुरु ने कहा है करते हैं, गुरु की दया हुई, कुछ प्राप्त हो गया। बहुत से भी लोग ऐसे मिल जाएंगे, गुरु की दया हो गई, कहा प्राप्त हो गया। तो उसने कहा गुरु महाराज, कहा हाँ बच्चा, कहा गुरु महाराज भगवान के दर्शन हो गए। कहा किस तरह? कहा वो लाल पीला नीला काला दिखाई पड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा भी और जोर लगाओ। कहा ठीक है गुरु महाराज। कहा गुरु महाराज प्रभु राम के दर्शन हो गए। कहा अच्छा बच्चा हो गए? कहा हाँ हो गए। कहा अभी थोड़ा और जोर लगाओ। कहा गुरु महाराज अब तो भगवान के दर्शन हो गए, अब हम भी जाएंगे लोगों को सत्संग सुनाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा भी पूरे नहीं हुए हो। तो कहा ठीक है, फिर जोर लगाया तो ब्रह्म तक पहुंच गए। अब ब्रह्म तक पहुंच गए तो ब्रह्म ऋषि का काम है कि ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते। तो कहा मैं ब्रह्म हो गया हूँ, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा अरे अभी और आगे चलो। कहा अरे गुरु महाराज ब्रह्म ऋषि हो गए, हम आपके बराबर तो हो ही गए होंगे। तो कहा अरे बच्चा अभी पछताओगे, कहा अभी भजन कर लो समय है। तो कहा गुरु महाराज हम जाएंगे पहाड़ी पर, सत्संग सुनाएंगे जा करके, और जो वहां सीधा साधा मिलेगा सब लेकर के आएंगे। कहा ना बच्चा, मेहनत ईमानदारी की कमाई लाना, मेहनत ईमानदारी की ही सदा खाना। अब प्रेमियों वो चला गया, पहाड़ी पर बैठकर तपस्या करने लगा। अब देखा गांव वालों ने कि वो पहाड़ी पर एक बाबा बैठा है लाल पीला। कहा ये बाबा कहाँ से आया? चलो चल करके दर्शन करते हैं चल के। कहा हाँ महाराज प्रणाम। कहा बच्चा खुश रहो। कहा बाबा कहाँ से आए? कहा परम संत के शिष्य। अरे बाप रे, परम संत के शिष्य हैं, ये तो उन्हीं के निज स्वरूप है, उन्हीं के निज स्वरूप है। अब इन्हीं से सब कुछ मिल जाएगा, परम संत के दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने सुनाना शुरू किया। कहा महात्मा जी बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी नई नई बात बताते हैं। कहा अच्छा। तो कहा गुरु महाराज जी हमारे घर में माता जी की तबीयत खराब है। कहा बच्चा ये लो भभूति पिला देना। वो लेकर के आए, भभूति बनाई और पिला दिया, माता जी खड़ी हो गई। तो ब्रह्म ऋषि भाई ब्रह्म की शक्ति मिल गई थी, तो ब्रह्म की शक्ति काम कर रही है, गुरु की शक्ति काम कर रही है, इस पोल में क्या रखा। तो अब उन्होंने प्रचार हो गया। कहा वो पहाड़ी पर जो महाराज जी आए हुए हैं, परम संत के शिष्य हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी पावर है, वो काम करना शुरू कर दिया। कहा ठीक है। तो प्रचार हो गया, आज 1 हुआ तो कल 10 पहुंच गए, अब कल 10 को लाभ हुआ तो कल फिर परसों 100 पहुंच गए। अब धीरे धीरे इसी तरह होता गया। तो फिर क्या हुआ प्रेमियों कि गुरु महाराज ने कहा तप से चूके राज मिला।
तपस्या करके ब्रह्म ऋषि हो गए। अब ब्रह्म ऋषि से आ गए राज पे, राज कर रहे हैं और सबको अपना लुटा रहे हैं। और जब खत्म हुआ तो लगी लाखों की भीड़। जब एकदम से खोखा खाली हो गया तो वहां कहा क्या होगा? कहा अरे महात्मा जी को पकड़ो, पता नहीं भभूति बचेगी भी कि नहीं बचेगी। अब महात्मा जी को लूटने के चक्कर में भभूति के अब चढ़ गए महात्मा जी के ऊपर, कहीं लात पड़े, कहीं घूसा पड़े, कहीं कुछ हो, कहीं कुछ हो। अब महाराज जी कहाँ सत्संग सुनाए? महाराज जी के मुंह से हाय राम, हाय गुरु महाराज, हाय मोरे बप्पा बचा ले। अब कितने लात घूसे महाराज जी के पड़े कोई पता नहीं। अब भभूति बनाने के लिए सब सामान अपना उठा ले। अब महात्मा जी कुप्पा पड़े फूल के गुब्बारा की तरह। तो प्रेमियों ऐसा काम क्यों करो? बड़े भैया तो बार बार आपको खोल खोल करके समझा रहे हैं। अब उस तरह खोल करके समझा दी जाए तो यही कहे कि ये भैया की नकल कर रहा। तो इससे अच्छा इशारे में समझ जाओ कि अरे गुरु महाराज ने सतकोटी भाषा में समझाया तो भैया तो खोल खोल करके समझा रहे हैं। और वो कब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ? वो तो कह रहे हैं मैं गुरु मालिक का और अखंड संगत का सेवादार, यानी गुरु के तो सेवादार हैं ही, साथ में वो पूरी संगत के सेवादार। अब बताओ इससे अच्छा कौन सा उनको सेवा मिली? वो सबके सेवादार है और सबकी सेवा करने वाला ही सबसे उच्च कोटि का कहलाता है। तो प्रेमियों इस तरह का भी काम मत करना कि थोड़ा सा मिल जाए तो बस उलरना शुरू कर दो। कहा हम महाराज जी हो गए, हम भक्त के संत सतगुरु हो गए और हम गुरु के निज स्वरूप हो गए, और तब से चुके राज, तो राज को भी तुम लुटाना शुरू कर दो। तो फिर जब राज खत्म हो जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा राज से चुके नरक। तो नरक का मतलब वही स्थिति की लात घूसे पड़ना शुरू। तो नरक में जाओगे। और सीधे कहा गया निज मुख जो गुरु निंदा करही, अजगर स्वान गतियों की हुई। यानी अपने मुखार बिंद से गुरु की निंदा करने वाला चाहे कितने भी समर्थ संत का शिष्य क्यों ना हो, अंत में जाकर के उसको अजगर या स्वान की, स्वान चाहे सुअर समझ लो, चाहे लोमड़ी समझ लो, चाहे गधा समझ लो, गुरु महाराज ने कहा 84 में जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेमियों भूल करके भी अपने महाराज के चक्कर में अपने गुरु की बेइज्जती कहीं मत करना। अपने गुरु के लिए आप शब्द मत निकालना कि गुरु महाराज चले गए। अगर आप अपने गुरु के लिए शब्द निकाले तो सीधे कहा गया कि कबीरा हरि के रूठते और गुरु के शरण जाए, और कहे कबीर जो गुरु रूठे तो हरि ना हो सहाय। अगर गुरु रूठ गया तो तुम्हारा महाराज कोई भी काम आने वाला नहीं। प्रेमियों जहां आप आते जाते हो, आप आते जाते रहो, आपको कभी मना नहीं किया जाता, मगर अपने निज कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म अनुभव के लिए उस जगह पहुंचो, धाम बड़ेला पहुंचो और वहां पर जो चीज बताई जा रही है उसको समझो। भागो मत कि वहां क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको समझने की कोशिश करो। वहां से ये तो कहा नहीं जाता कि 1,50,000 रुपए दे दो बस तुम्हारा काम हो जाए। वहां सीधे कहा जाता है कि भंडारे के लिए चुटकी भर आटा लेकर के आना, जिससे जो प्रेमी का दूसरे का खाओगे तो तुम्हारे ऊपर न चले, और ये हर प्रेमी का कर्तव्य है। और वहां पर गुरु की बात बताई जाती है, गुरु की बात समझाई जाती है, और सुमिरन ध्यान भजन की बात बताई जाती है, दूसरी कोई बात नहीं। और यहाँ तो अगर घूम करके देख लो प्रेमियों में डंके की चोट पर कहता हूँ कि अब गुरु की बात कोई नहीं करता, सब अपने अपने महाराज को लिए घूम रहे। कोई कह रहा है कि ये गुरु महाराज के निज स्वरूप है, अनामी पुरुष ये हो गए, तो कोई कह रहा भक्त के सदगुरु ये हो गए, तो कोई कह रहा बाबा जय गुरुदेव कानपुर से जाकर के नैमिषारण्य में बैठ गए। तो बाबा जय गुरुदेव की स्थिति ऐसी बना दी कि जो सभी रूहों का बादशाह। प्रेमियों इस बात को गांठ बांध लेना कि जो सब रूहों का बादशाह,
सब सूरज जीवात्माओं का कुल मालिक। आज तुमने उसकी ऐसी स्थिति बना दी है, तुमने प्रचार करके कि चले गए सरकार अंदर का है कि वो खुद यानी इतने लाचार हो गए कि उनको खुद का शरीर नहीं मिल रहा। तो इस तरह की बदतमीजी बंद करो, क्योंकि अनामी पुरुष करतार ने सीधे सीधे कहा था डंके की चोट पर, जब तक नामी धरा पर रहता है तब तक नाम का असर होता है। जय गुरुदेव नाम काम कर रहा है, इसका मतलब गुरु महाराज हैं। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता थी तो तुमने अपना नाम क्यों नहीं जगाया? अपना अलग नाम जगाते और क्यों प्रेमियों के ऊपर थोपा कि गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, इसी नाम से काम होगा। अरे पूरी संगत जानती है कि गुरु महाराज हैं, तभी नाम से काम हो रहा है। निकट भविष्य में गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज तो आ ही चुके हैं, हमारे आपके आंखों के देखने का भी है। प्रयागराज में प्रेमियों जो लोग गए थे, हर साल गुरु महाराज आते हैं, प्रमाण एक नया दे करके जाते। अब की यहाँ से काफी प्रेमी नहीं जा पाए, किसी के पास कोई काम था, किसी के पास शादी ब्याह थी, तो किसी के पास कुछ था। मगर जितने लोग गए थे उनसे पूछो, गुरु महाराज बराबर दिखाते थे। और जब गुरु महाराज ने बताया, हमने बड़े भैया से पूछा तो हमने कहा भैया गुरु महाराज स्वामी मार्ग पर बैठे हुए, अब कहाँ बैठे ये आप पता करो। तो भैया भी खोल खोल करके सबसे बता दिया कि जाओ प्रचार करो पूरे प्रयागराज में, डंका पीट दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही है। तो प्रेमियों ये तो बोलने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती थी, क्योंकि डरते सभी थे कि अगर कोई पूछने लगेगा बाबा जय गुरुदेव कहाँ है तो कहाँ से मिलाओगे। जबकि गुरु महाराज ने कहा खोज पिया को निज घट। तो प्रेमियों अब की बार ऐसा प्रचार रहा कि गुरु महाराज का प्रचार करने के लिए न जाने कितने संत महात्मा बीच बीच में खड़े हो गए। अपने आप पता नहीं कौन कौन से महात्मा थे, कि कोई अवतारी शक्तियां थी, कि प्रभु के देश की शक्तियां थी। अब मालिक जाने, मालिक का काम जाने। बीच रास्ते में सब आ जाते थे। पूरी पोस्टर तुम उठा करके देखो और पूरे वीडियो यूट्यूब पर देखो, वो कहां कहां से बीच में आ जाते थे। अपने मन से गुरु महाराज का झंडा पकड़ ले, कहीं नारा लगा रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं। कोई कह रहा मैं सखी अम्मा हूँ, तो कोई कह रहा कि मैं महाकाल का चेला हूँ, तो कोई कह रहा मैं स्वयं महाकाल हूँ, तो कोई पता नहीं क्या बता। यह अनोखा प्रचार गुरु। और जितने भी थे उन्होंने भी कहा कि महादेव का तांडव होने वाला, महादेव का तांडव होने वाला। तो प्रेमियों प्लेटफॉर्म तो तैयार हो गया था। तो कहा चलो महादेव से सबको मुक्ति दिलाओ, महादेव को खुश कराओ, इस गंगा की में डुबकी लगाओ। अरे तुम क्या महादेव को खुश करोगे? हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम यज्ञ किया अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि सरयू नदी के किनारे सतयुग आगमन। जब पहला यज्ञ किया उन्होंने तो प्रभु राम को खुश किया। फिर गुरु महाराज ने दूसरा यज्ञ किया तो 33 कोटि देवी देवताओं को खुश किया, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। तीसरा यज्ञ गुरु महाराज ने किया तो बम भोले काशी की नगरी मुक्ति का नाका तामे यज्ञ रचाएंगे। कबीर साहब की भविष्यवाणी को गुरु महाराज ने पूरा किया और भोले बाबा को प्रसन्न कर दिया। और जैसे ही भोले बाबा की समाधि टूटी तो वो अपने बड़े ही विलक्षण रूप में आकर के गुरु महाराज के मंच पर बैठ गए। काफी देर तक गुरु महाराज के मंच पर बैठे रहे, सत्संग सुनते रहे। गुरु महाराज ने कहा भोले बाबा यहाँ पर आ चुके हैं। अब वहां के पंडित करने लगे विरोध। ये बाबा जय गुरुदेव वाले सब ऐसे ही हैं, क्या बताओ, कह रहे भगवान शंकर जी आ गए। अरे तो प्रेमियों खुद सोचना चाहिए, जहाँ कुल मालिक बैठा हो। कहा जब प्रभु राम इस धरा पर आ रहे थे तो नीचे की सारी शक्तियां पहले हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी, तो वो तो कुल मालिक। तो गुरु महाराज ने उन्हीं लोगों को देख करके कह दिया तुमको
भी सुना दिया। काहे प्रेमियों कान खोल करके सुन लो, ये शंकर जी सामने बैठे हुए पक्षी राज के रूप में गुरु महाराज ने खोल दिया। काहे पक्षी राज के रूप में बैठे हुए और ये वचन दे रहे कि हे मालिक, जब तक इस धरती पर सतयुग की स्थापना नहीं हो जाएगी, आपका काम पूरा नहीं हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाएगी, मैं काशी लौट करके नहीं आऊंगा। और चले गए उत्तर दिशा की तरफ हिमालय। फिर जब गुरु महाराज नैमिषारण्य में पहुंचे तो फिर वहां पर कुछ लोगों को दर्शन दिया। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो ये वही पक्षी राज भोले बाबा, और ये कह रहे हैं कि मैं प्रेमियों के घर घर जाकर के विचरण करूंगा और सबके घर में सतयुग का संदेशा मैं पहुंचाऊंगा। तो आप बताओ प्रेमियों, तुमको बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, कहने में शर्म आती है। वहाँ भोले बाबा कह रहे हैं कि सतयुग का संदेशा घर घर मैं पहुंचाऊंगा, और उधर गुरु महाराज कह रहे जरूरत पड़ी तो भूत प्रेतों से भी काम ले लूंगा। तो जब गुरु महाराज को भूत प्रेतों से काम लेना है तो हम लोग भूत किस दिन काम आएंगे? तो इसलिए प्रेमियों, गुरु की बात को पकड़ लो। अरे नहीं बाहर निकल सकते तो कम से कम अपने गांव में ही लोगों को जगाते। कोई सुने या ना सुने, गुरु महाराज ने कहा तुम पेड़ पौधों को सुना। तो ये पेड़ पौधे गवाही देंगे, साक्षी बनेंगे कि जब तुझको बताया जा रहा था तो तूने इनकी बातों को नहीं माना। ये प्रकृति गवाह बनेगी। गुरु महाराज ने कहा हर एक समय हर सेकंड की रील तैयार हो। जब अगर तुम उस दरबार में मुकरोगे तो गुरु महाराज ने कहा रील तुरंत दिखा दी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यही हम अपनी वाणी को विराम देंगे और सभी से यही बराबर विनती प्रार्थना करेंगे कि लग करके सभी लोग सुमिरन ध्यान भजन करो। अगर नहीं सुमिरन ध्यान भजन कर सकते तो कम से कम गुरु महाराज का नाम का स्मरण करते हुए 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम बराबर उनसे विनती प्रार्थना करते रहो कि हे मालिक, हम अनजान हैं, आबोध हैं, हमसे कुछ नहीं होता, और आपने नाम दान दिया था केवल हम आपको पहचाने। आपके अलावा हम किसी दूसरे को नहीं जानते। आपने कहा था जिसको मैं नाम दान देता हूँ, जिसको मैं पकड़ता हूँ, उसको छोड़ने वाला नहीं। जब इस तरह की विनती प्रार्थना करोगे तो ये गुरु महाराज आपको दर्शन देंगे। अरे प्रेमियों, सीधे सीधे आपसे बताया जा रहा है, ना चकेरी यहाँ से दूर है, ना चकेरी का नए प्रवाह यहाँ से दूर। शिवरात्रि की बात है, जीता जागता प्रमाण है, फिर भी अगर ना समझो तो कोई क्या करे। प्रेमी खोल खोल करके कह रहा, देखो ये गुरु महाराज आ गए, इस तरह का इनका रूप है, और मेरा हाथ पकड़े लिया इन्होंने, कहा कि बच्चे चलो मैं जा रहा हूं। तो प्रेमियों, अगर तुम्हारा गुरु झूठा होता, अगर तुम्हारा गुरु चला गया होता, तो क्या इस तरह जो प्रेमियों को दर्शन हो रहा तो गुरु का दर्शन होता? अगर नहीं मानोगे तो प्रेमियों, अब गुरु महाराज डंडा लेकर के चल रहे। लोगों ने देखा होगा गुरु महाराज को, जब गुरु महाराज खितौरा में चलते थे या मथुरा में चलते थे खेत की बगिया को देखने के लिए, तो गुरु महाराज एक डंडा ले लेते थे। अब वो गुरु महाराज डंडा ले लिए हैं, अगर आप भजन नहीं करोगे तो गुरु महाराज उस डंडे से भजन करवाएंगे। इसलिए प्रेमियों, सभी लोग सुमिरन ध्यान भजन करो और मुक्ति दिवस के कार्यक्रम पर पहुंचने की कोशिश करो, और जो लोग ना पहुंच पाए तो अपने घरों पे मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाएंगे। मुक्ति दिवस के कार्यक्रम पर जो भी झंडा आपके पास हो, सतयुगी ध्वज हो या श्वेत कलर का जो ध्वज है, कोई भी ध्वज, ये मत सोचो कि बदल गया। अरे वो भी गुरु का श्वेत झंडा है, ये भी गुरु का सतयुगी झंडा है। जो भी ध्वज हो, नया ध्वज लगा करके मुक्ति दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाओ, और इतिहास जरूर याद रखो, क्योंकि इतिहास को याद रखोगे तो आगे कभी गलती नहीं होगी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, विशेष सूचना ये है कि जो भी प्रेमी लोग धाम बरेला गए हैं, उन्होंने देखा है कि जो वहां पर भंडारा गृह जहाँ पर खाना बनता था, तो उसकी दीवारें चटक गई थी, तो वो फिर से टूटकर पूरा नीचे से अब नए सिरे से बन रहा, और वो बनेगा, ऊंचाई से बनेगा और नए सिरे से बनेगा।
तो जिसके लिए सेवा की भी जरूरत पड़ेगी, और कोई जोर जबरदस्ती कभी न किसी से की गई है, और न यहाँ पर रजिस्टर चलता है और न रजिस्टर की जरूरत है। 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जिसकी जो इच्छा, सीधे आपसे कहा जा रहा है 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, जिसकी जो इच्छा, सामर्थ्य अनुसार। अगर प्रभु ने आपको इस तरह का बनाया है कि आप एक कोठी बना सकते, तो आप उस तरह भी मदद करो। जहाँ जरूरत हो दीन दुखियों की, वहाँ मदद करो, मगर गुरु की सेवा बराबर निकालते रहो, करते रहो। तो वहाँ पर भंडारा बन रहा है, यानी कमरा फिर से तैयार होंगे, तो उसके लिए आप सभी लोग गुरु का 10वां हिस्सा निकालना। और देखो चैत महीना आ रहा है, चेत जाना, कटौती मत कर। अगर गुरु महाराज के भंडारा सेवा में कटौती करोगे तो समझ लेना, गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मेरे पास एक एक दाने का हिसाब है और किसको कितना देना है मुझे मालूम, उतना ही मैं दूंगा। तो इससे अच्छा गुरु का जितना हो पहले निकाल देना और बाद में अपने घर पे लेके जाना। और गुरु महाराज का भी जो लेकर के चुपचाप उसी डेहरी में डाल दिया तो साल भर के अंदर ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। प्रेमियों, इसीलिए हंसी मजाक थोड़ा अलग बात हो जाती है, मगर गुरु के जो भंडारे की जो सेवा होती है उसको बराबर याद करते रहना और भंडारा सेवा सभी लोग पहुंचाते रहना। आप लोगों से विनती प्रार्थना ये है कि अब कुछ इस तरह का काम करो और इस तरह का प्रचार प्रसार करो कि गुरु महाराज की दया मेहर से जिस तरह पहले यहाँ पर कार्यक्रम होता उस तरह नए सिरे से फिर यहाँ पर कार्यक्रम हो, क्योंकि प्रेमियों की ही निज मौज हो रही है। तो गुरु महाराज की दया मेहर से कार्यक्रम होगा, समय में आने पर आपको बता दिया जाएगा, समझाया भी जाएगा। रूपरेखा गुरु महाराज ने बना रखी है, बता रखी है किस तरह क्या होगा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे फिर ये बता देते हैं, शाम को फिर सत्संग होगा, शाम को सत्संग होगा, प्रार्थना पाठ चलेगी और गुरु महाराज की नाम धनी भी चलेगी। इसलिए सभी लोग समय से आ जाएंगे। समय जितने टाइम समय दे दो देखो तैयार हो जाएगा। जितने समय सब लोग खाली हो जाए, खा पी कर राइट रहे, अन्ना भी खा पी करके आओगे तो मामा खिलाएंगे सबको। 2 बजे आए और कम से कम 2-3 घंटे का समय फिर निकालना। प्रेमियों, यही समय गुरु महाराज का साथ में जाएगा और इसीलिए जितना समय हो सके गुरु की याद में निकाल लो। सतगुरु जय गुरुदेव। बता दे भाई सबको, वही दो कितने टाइम समय लगी शाम के। सतगुरु अब निज भारा में बखानी, दया में हर हो रही सतगुरु की, बोले संत जुबानी, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जामा है इंसानी, सतगुरु अब निज भारा में बखानी, करो भजनिया तुम मालिक की, राम नाम है जवानी, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी।
यह इंसानी जामा पाया, नरतन तूने व्रता गवाया, राम नाम का गुण नहीं गाया, करते करते हरकत शैतानी, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी, धर्म कर्म का मार्ग साचा, मन मंदिर में ईश्वर बाचा, मन मंदिर में ईश्वर बाचा, बैठे हैं रूहानी, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी, प्रथम धर्म मात पिता की सेवा, दूजा देश लसानी, निज देशवा में जन्म लियो है, मानो सत्य जवानी, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी, नरतन मिलिया मानव जन को, गाओ राम नमामि, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी, आओ आओ सतगुरु द्वारे, खुल जाए घट घट के ताले, घट घट के ताले, राम नाम हो राम आधारे, सतगुरु दया कृपा सिर धारे, सतगुरु दया कृपा धारे, शांत सनातन सबके स्वामी, सनातन सबके स्वामी, रघुपति राघव पुरुष अनामी, रघुपति राघव पुरुष अनामी, सतगुरु चरण चरण वंदना, सतगुरु चरण चरण वंदना, कोटिन कोट नमामि, सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी, सतगुरु चरण जो लग गई है, सतगुरु चरण जो लग गई है, नाम दया कृपा को
पई है। ए मिले बराकत लसानी सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी। दया में हर मिल गई सतगुरु की। सतगुरु साथ नमामि सतगुरु बोले सात जुबानी। सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी। कोटि वंदना कोटि आराधना कोटि ने कोटि प्रणामी कोटि प्रणामी। सतगुरु बोले सात जुबानी। सतगुरु बोले सात जवानी। सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी। सतगुरु धर्म रहे हैं बखानी। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज के श्री चरणों में सर रख करके कोई भी अगर ऐसा शब्द निकला हो, भूल चूक हुई हो, जिससे किसी को तकलीफ हुई हो, तो उस शब्दों के लिए मैं आप सभी को के भी चरणों में सर रख करके माफी मांगता हूँ। अपना छोटा बेटा जान करके आप सभी लोग क्षमा कर दीजिएगा। और जो गुरु के वचन आपको प्रिय लगे हो उनको ग्रहण कर लीजिएगा। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पवित्र प्यारा पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। दया करेंगे, सतगुरु जय गुरुदेव। रक्षा करेंगे, सतगुरु जय। जन जन में सदाचार प्रेम मोहब्बत लाएंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाएंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। धर्म की स्थापना करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। अव पार करेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।